प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। मित्रों, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है और आत्मा के साथ गुणों का रहस्य क्या है? ये है आत्मा की पुकार। जब जीवन की उलझनों में मन थक जाता है, जब संबंधों की भीड़ में अकेलापन महसूस होता है, जब दौलत, शोहरत, पहचान सब कुछ मिलकर भी भीतर एक खालीपन रह जाता है, तब एक हंसी उठती है, क्या मैं यही हूँ? क्या मेरा यही उद्देश्य है? और वहीं से शुरू होती है आत्मा की पुकार, एक पुकार जो अनंत काल से है, जो बार बार जन्म लेती है, पर हर जन्म में खो जाती है। हर बार जब तुम रात की खामोशी में खुद से सवाल करते हो कि कौन हूँ मैं, तब समझो आत्मा जाग गई है। वह परमात्मा की ओर लौटना चाहती है। आत्मा क्या है? आत्मा वह ज्योति है जो न कभी जन्मी, न कभी मरेगी। वह चेतना जो शरीर बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। आत्मा नारी नहीं है, पुरुष नहीं है। वह हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है। वह केवल एक शुद्ध, शांत, अमर ऊर्जा है। परमात्मा की ही एक झलक है। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और वीडियो को अंत तक देखें और सुने। तुम सोचते हो मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं रिश्ते हूँ, पर तुम वो हो जो सब देख रहा है। तुम वो हो जो रो रहा है पर रोने वाले को भी देख रहा है। तुम वो हो जो हंसी को भी देख रहा है। जब तुम ध्यान से खुद को देखते हो, बस देखते हो, बिना सोचे, बिना जजमेंट के, तब पहली बार आत्मा की झलक मिलती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। परमात्मा वो ऊर्जा, वो प्रेम, वो शांति जो सर्वव्याप्त है, जो वृक्ष में है, नदी में है, पक्षियों की उड़ान में है और तुम्हारे भीतर भी। आत्मा उसका ही अंश है। जैसे समुद्र की एक लहर, वो लहर अलग दिखती है पर है तो समुद्र ही, वैसे ही आत्मा, हम सब की आत्मा उसी परमात्मा की लहर है। वो उससे अलग नहीं, बस भूल गई है कि वह कौन है। आत्मा कैसे भूल गई? क्योंकि उसने शरीर को ही अपना सब कुछ मान लिया। माया के मोह में फंस गई। इंद्रियों की चाह, इच्छाओं की प्यास और समाज की पहचान में आत्मा खो गई। और यही बंधन है। हम कर्म करते हैं, मोह में, लालच में, भय में, और बंधन बनते जाते हैं। हर जन्म एक नया बंधन, हर रिश्ता एक नया सबक। पर भीतर आत्मा हर बार कहती है, मुझे लौटना है, मुझे मिलना है उस परम शांति से जहां से मैं आई हूँ। आत्मा की यात्रा। ये जीवन एक यात्रा है। शरीर एक साधन है, मन एक मार्ग है, और परमात्मा वह लक्ष्य है जहां आत्मा को लौटना है। पर यह यात्रा कठिन है, क्योंकि रास्ते में अहंकार आता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे चाहिए, ये मेरा है, वो तेरा है, ये सब भ्रम है। इन भ्रमों से आत्मा उलझती है। पर जब दुख बढ़ता है, जब सब कुछ होकर भी कुछ नहीं लगता, तब आत्मा की आंखें खुलती है। पहला कदम, मैं आत्मा हूँ। इस पूरे जीवन की सबसे पहली सच्चाई यही है, मैं आत्मा हूँ। तुम्हारा नाम, शरीर, जाति, धर्म, ये सब बदलते रहते हैं, पर आत्मा वही रहती है। जब तुम खुद से कहो मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, तब भीतर कुछ बदलता है। तब परमात्मा की ओर पहला कदम उठता है। क्योंकि जब आत्मा खुद को पहचानती है, तब उसे परमात्मा की तलाश होती है। और यही मिलन की शुरुआत है। अब आत्मा के साथ दिव्य गुण और परमात्मा से मिलन की राह क्या है? जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है कि वह शरीर नहीं, चेतना है, तब वह प्रश्न उठाती है, अब क्या? अब वह जानना चाहती है कि कैसे परमात्मा तक पहुंचा जाए, कैसे फिर से उस असीम शांति और प्रेम में विलीन हुआ जाए जिससे वह कभी अलग हुई थी। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। वह कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में छिपा नहीं है। वह कोई नाम नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। वह चेतना है, ऊर्जा है, प्रेम है, शांति है। और आत्मा तभी परमात्मा से मिलती है जब वह इन 7 दिव्य गुणों को फिर से धारण करती है। आत्मा का पहला गुण शांति। शांति आत्मा का मूल स्वभाव है। जब आत्मा जन्म लेती है तो वह एकदम शांत होती है।
न कोई क्रोध, न कोई जलन, न कोई द्वेष। लेकिन जैसे जैसे ये संसार की दौड़ में फंसती है, शांति खोने लगती है। हम सोचते हैं शांति बाहर मिलेगी, छुट्टियों में, पहाड़ों में, किसी रिश्ते में। लेकिन शांति कहीं बाहर नहीं, वह हमारी आत्मा की सबसे पहली भाषा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और केवल मौन होते हैं, तब आत्मा से पहली बार शांति का अनुभव होता है। परमात्मा पूर्ण शांति है, और जब आत्मा शांति में टिकती है तभी वह परमात्मा से जुड़ने लगती है। शांति कोई भावना नहीं है, यह एक स्थिति है। यह तब आती है जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, केवल देखते हो। तब भीतर से एक मौन उठता है और वही आत्मा की पुकार सुनाई देती है। दूसरा गुण शक्ति। आत्मा शक्तिशाली होती है, लेकिन क्या आज के समय में हम अपने भीतर शक्ति महसूस करते हैं? नहीं, क्योंकि हमने अपनी शक्ति दूसरों को दे दी है। हम क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि कोई हमें कुछ कह देता है। हम डर जाते हैं क्योंकि हालात हमारे अनुसार नहीं होते। हम टूट जाते हैं क्योंकि कोई हमारा साथ छोड़ देता है। परमात्मा अचल शक्ति है। वह कभी डरता नहीं, कभी टूटता नहीं, कभी थकता नहीं। जब आत्मा उस परम शक्ति से जुड़ती है, तब वह अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति को महसूस करती है। एक शक्ति जो निर्णय ले सकती है, सहन कर सकती है और क्षमा कर सकती है। जब आत्मा शक्ति से भरती है, तब उसे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। तीसरा गुण प्रेम। ये संसार प्रेम के लिए ही बना है। हर आत्मा प्रेम की तलाश में है, पर जिस प्रेम की वह तलाश कर रही है, वह सशर्त नहीं होता। संसार का प्रेम कहता है, तू जैसा है वैसा रह, तभी मैं तुझे प्यार करूंगा। लेकिन आत्मा का प्रेम कहता है, तू जैसा भी है, मैं तुझे वैसे ही स्वीकार करता हूँ। परमात्मा निस्वार्थ प्रेम है। वो न हिंदू से कम प्रेम करता है, न मुसलमान से, न किसी अमीर से अधिक प्रेम करता है, न गरीब से कम। उसका प्रेम समान है, शुद्ध है, पारदर्शी है। जब आत्मा उस प्रेम से जुड़ती है, तो वह संसार को देखना छोड़ देती है और सब में ईश्वर को देखती है। जो आत्मा प्रेम में जीती है, वह परमात्मा के सबसे निकट होती है। चौथा गुण आनंद, ब्लिस। आनंद आत्मा की मुस्कान है। दुनिया की मुस्कान अस्थायी होती है, एक चुटकुला, एक कॉम्प्लीमेंट, एक सफलता और फिर खत्म। लेकिन आत्मा का आनंद निरंतर होता है। वो तब आता है जब आत्मा जानती है, मैं शाश्वत हूँ। ये संसार एक नाटक है, मैं तो उसका दर्शक हूँ। परमात्मा सतत आनंद स्वरूप है। वह मुस्कुराता है हर परिस्थिति में, क्योंकि उसे कोई डर नहीं, कोई चाह नहीं। जब आत्मा आनंद में टिक जाती है, तो जीवन त्योहार बन जाता है। संसार की सबसे सुंदर स्थिति है बिना कारण आनंदित होना। पांचवा गुण ज्ञान। आत्मा जानती है, हर जन्म में कुछ सीखती है। लेकिन ये ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता, यह आता है अनुभव से। जब आत्मा गहराई से अनुभव करती है कि जीवन अनित्य है, संपत्ति क्षणिक है, रिश्ते बदलते हैं और केवल मैं ही शाश्वत हूँ, तब सच्चा ज्ञान जागता है। और परमात्मा ही सर्वोच्च ज्ञान है। वह जानता है कि कब क्या होना चाहिए। जब आत्मा उस ज्ञान से जुड़ती है, तब वह भ्रम में नहीं फंसती। वह जानती है, ये जो हो रहा है वही सही है, और जो होगा वह भी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। छठा गुण पवित्रता। पवित्रता कोई वस्त्र नहीं है, कोई आचरण नहीं है। यह आत्मा की सहज स्थिति है। जब आत्मा में लालच नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, वासना नहीं होती, तब वह पवित्र होती है। परमात्मा पूर्ण पवित्रता है। उसका प्रेम वासना से रहित है। उसकी दृष्टि समान है। वह किसी को नीचा नहीं देखता, न किसी को ऊंचा। जब आत्मा पवित्रता में रहती है, तब उसका आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। लोग उसकी उपस्थिति से ही शांत हो जाते हैं। पवित्र आत्मा की ऊर्जा चारों ओर प्रकाश फैलाती है। सातवां गुण सत्यता। सत्य केवल वाणी में नहीं होता। सत्य का अर्थ है स्वरूप में टिके रहना। जब आत्मा कहती है, मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, और वही बनकर जीती है, तब वह सत्य में जीती है। संसार में बहुत झूठ है, दिखावा, छल, भ्रम, पर आत्मा जब सत्य से जुड़ती है, तो वह सहज हो जाती है। परमात्मा ही परम सत्य है।
और आत्मा जब उस सत्य से जुड़ती है तो उसके भीतर से हर असत्य स्वतः जलने लगता है। अब प्रश्न है, आत्मा इन गुणों को धारण कैसे करे? यही साधना है, यही साधक का मार्ग है। ध्यान मेडिटेशन आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग। जब तुम बैठते हो, आंखें बंद करते हो और केवल मैं आत्मा हूँ का स्मरण करते हो और परमात्मा को अपने सामने एक ज्योति रूप में अनुभव करते हो, तब आत्मा उस शक्ति से जुड़ती है। स्वचिंतन, हर रात खुद से पूछो, आज मैंने कौन से गुणों को जिया, कहाँ गलती हुई, कल क्या सुधार सकता हूँ। यह आत्मा की आंखें खोलता है। सेवा, जब तुम निस्वार्थ सेवा करते हो, किसी की मदद, किसी को सुनना, किसी के आंसू पोंछना, तब आत्मा अपने स्वभाव से जुड़ती है। संगति, जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। सत्संग आत्मा को अपने स्वभाव की याद दिलाता है। संसार की संगति आत्मा को भूल में डालती है। जब आत्मा इन 7 गुणों में टिक जाती है तो भीतर एक मौन उतर आता है, एक स्थायित्व, एक संतोष। अब उसे कुछ नहीं चाहिए। अब वह मांगना छोड़ देती है, केवल देना चाहती है। अब वह शिकायत नहीं करती, केवल स्वीकार करती है। और यही मिलन है। जब आत्मा परमात्मा जैसी हो जाती है, शांत, प्रेममयी, शक्तिशाली, पवित्र, सत्य, आनंदित, यानी तब वह उसमें विलीन हो जाती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन के 5 चरण कौन से हैं? श्री कृष्ण की गीता के प्रकाश में। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, शरीर कांप रहा था, मन भ्रम में था, तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस आत्मा के लिए था जो भ्रम, भय और मोह में डूबी हुई है, जो परमात्मा से जुड़ना चाहती है लेकिन राह भूल चुकी है। श्री कृष्ण की गीता आत्मा के जागरण की सबसे सशक्त कुंजी है। आइए अब जानते हैं आत्मा और परमात्मा के मिलन के 5 गहरे चरण। पहला चरण, विवेक जागरण। मैं कौन हूँ? जब जीवन में दुख बार बार आता है, जब सारे बाहरी सहारे टूटते हैं, तब भीतर से एक प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? यही प्रथम बिंदु है, जब आत्मा शरीर से अपने को अलग अनुभव करने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। समझदार व्यक्ति इससे मोहित नहीं होता। जब आत्मा ये समझने लगती है कि वो शरीर नहीं है, तब उसकी दृष्टि बदलती है। अब वो प्रश्न नहीं करती कि लोग मुझे क्या समझते हैं, अब वो पूछती है, मैं खुद को क्या समझता हूँ। दूसरा चरण, वैराग्य की उत्पत्ति। अब कुछ आकर्षित नहीं करता। जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि वह नाशवान नहीं है, तब संसार की चीजें धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। अब न वो वस्त्र मोहते हैं, न पद, न प्रतिष्ठा। आपोयमानम चल प्रतिष्ठ समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सवे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर भी समुद्र को विचलित नहीं करती, वैसे ही जो आत्मा कामनाओं से विचलित नहीं होती, वही शांति को प्राप्त करती है। ये वैराग्य भागना नहीं है, त्याग करना नहीं है, ये भीतर से मुक्त हो जाना है। अब आत्मा वस्तुओं के बीच रहते हुए भी उनसे ऊपर हो जाती है। तीसरा चरण साधना और आत्मचिंतन का है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की ओर बढ़ रहा हूँ। अब आत्मा साधना करती है, ध्यान, मनन, मौन, सत्संग। अब उसका जीवन बाहर नहीं, भीतर की ओर केंद्रित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जो आत्मा पर विजय प्राप्त करता है, वह अपनी आत्मा का मित्र बन जाता है, और जो आत्मा को नहीं जीतता, उसके लिए आत्मा ही शत्रु बन जाती है। यहाँ आत्मा अपने अंदर के विकारों को देखती है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उन्हें पहचान कर उनका त्याग करती है। अब वह किसी से कुछ मांगना छोड़ देती है। वह जान जाती है, परमात्मा से मिलने के लिए मुझे केवल होना है। चौथा चरण समर्पण और भक्ति। अब तू ही मेरा सब कुछ है। जब आत्मा जान जाती है कि उसकी शक्ति सीमित है, तब वह पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित हो जाती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ,
मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। यहाँ आत्मा रोती है, गिड़गिड़ाती है, पुकारती है, हे प्रभु, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं केवल तुझ में विश्राम चाहता हूँ। अब वह नाम जपती है, प्रेम में डूब जाती है, और यह प्रेम ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुँचा देता है। 5वां चरण है योग और मिलन का। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। अब आत्मा और परमात्मा में कोई दूरी नहीं बचती। अब आत्मा अनुभव करती है जो परमात्मा है वही मैं हूँ। मैं वही ऊर्जा हूँ, वही प्रेम हूँ, वही प्रकाश हूँ। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः अहमादेश्च मध्यम च भूतानामन्तैव च। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। मैं ही सभी का आदि, मध्य और अंत हूँ। अब आत्मा को कोई भय नहीं होता, न मृत्यु का, न पराजय का, न अकेलेपन का। अब वह जीते हुए भी मृत्यु के पार होती है। अब वह बोलती है पर मौन से। अब वह चलती है पर रुकी रहती है। अब वह हंसती है पर भीतर पूरी तरह शांत होती है। मिलन का अंतिम अनुभव कैसा होता है? जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह न आत्मा रहती है, न परमात्मा। वह बस प्रेम बन जाती है। जैसे पानी में बूंद मिलती है, बूंद अलग नहीं रहती, वैसे ही आत्मा उस परम प्रेम में समा जाती है। अब कोई इच्छा नहीं बचती, अब कोई मैं नहीं बचता। अब सब कुछ है केवल वह। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण की पुकार, तू रो क्यों रहा है? तू जान ले, तू आत्मा है, मैं तेरे भीतर हूँ। तू जब अपने को त्याग कर मुझे अपनाएगा, मैं तुझे वह दूंगा जो तू खोज रहा है, शाश्वत शांति। जब आत्मा परमात्मा में समा जाती है, श्री कृष्ण की दृष्टि से आत्मा साक्षात्कार का रहस्य है। जब आत्मा परमात्मा से मिलने चलती है तो ये केवल कोई यात्रा नहीं होती। ये यात्रा नहीं, ये विलय होती है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी में समा जाती है, वैसे ही आत्मा अपने सीमित मैं को छोड़कर असीम तू में लीन हो जाती है। क्या होता है उस क्षण जब आत्मा परमात्मा से मिलती है? वो क्षण, वो स्थिति जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, ना आंखों में आंसू होते हैं, ना हंसी होती है, बस एक गहरी शांति, एक मौन विस्फोट, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम तीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। जिस अवस्था में आत्मा को परम सुख की प्राप्ति होती है, जो इंद्रियों से परे है, बुद्धि से जानने योग्य है, और जिसे पा लेने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं बचती, और जहां पहुंचने के बाद बड़े से बड़ा दुख भी आत्मा को डिगा नहीं सकता, वही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यहाँ कोई मैं नहीं बोलता, कोई तू नहीं सुनता। अब आत्मा नहीं कहती हे भगवान मुझे बचा लो। अब वह कहती है मैं ही तू हूँ, तुझसे अलग कभी था ही नहीं। आत्मा साक्षात्कार का चरम बिंदु ये है कि जब आत्मा यह अनुभव कर लेती है कि वह देह नहीं है, मन नहीं है, भावनाएं नहीं है, बल्कि केवल शुद्ध चेतना है, तब वह परमात्मा के निकट नहीं बल्कि परमात्मा में होती है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छ स्वापन श्वासन। जो आत्मा ज्ञान युक्त होती है, वह जानती है कि वह कुछ नहीं कर रही। देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, चलना, सब केवल शरीर के कर्म है, आत्मा बस साक्षी है। अब आत्मा को कोई चीज अपनी नहीं लगती, ना घर, ना परिवार, ना शरीर, ना विचार। अब वह कहती है सब तेरा है कृष्णा, मैं भी तेरा, मेरा कुछ रहा ही नहीं। जब मन शांत होता है, आत्मा बोलने लगती है। जब विचारों की आवाज बंद हो जाती है, तब आत्मा बोलती है। वो कहती है हे प्रभु, तू हर जन्म में मेरे साथ था, पर मैं तुझसे दूर भागता रहा। जब तू मेरा सब कुछ बनना चाहता था, मैं संसार को पकड़कर बैठा था, अब सब छोड़ दिया है। अब आ जा मेरे भीतर, मेरे मौन में। आत्मा की सात्विक स्थिति जो केवल मिलन के बाद आती है। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तब उसमें ये लक्षण सहज उभरते हैं। अहंकार का पूर्ण लोप। अब आत्मा को अपमान का डर नहीं होता, उसे कोई छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानती है मैं आत्मा हूँ, अजर, अमर, अविनाशी।
निरंतर आनंद। आनंद अब बाहर की चीजों से नहीं आता, वो भीतर से आता है, जैसे श्वास। दूसरों में भी ईश्वर दर्शन होता है। अब आत्मा केवल अपने में नहीं, हर जीव में परमात्मा को देखती है। निरंतर मौन का अनुभव, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, भीतर शांति बनी रहती है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अब आत्मा जानती है, मैं शरीर नहीं जो मरेगा, मैं वो हूँ जो मृत्यु को देखेगा। निरहंकार सेवा। अब आत्मा सेवा करती है बिना मैं कर रहा हूँ के भाव के। श्री कृष्ण में पूर्ण लय। अब हर धड़कन से नाम निकलता है, कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण की दृष्टि से आत्मा साक्षात्कार हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने उसे स्वयं को जानना सिखाया। उन्होंने बार बार कहा, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थित। मैं हर जीव के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। और अर्जुन से कहा, बहुना जन्मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कई जन्मों के बाद ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है और समझता है वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अंतिम अनुभव। अब कुछ कहना नहीं, केवल जीना है। जब आत्मा यह अनुभव कर लेती है कि वो परमात्मा में ही बसी है, तब शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। अब न शास्त्र चाहिए, न भाषण, अब बस श्री कृष्ण चाहिए। अब आत्मा श्री कृष्ण को पुकारती नहीं, अब वो कहती है, अब बोल मत प्रभु, बस रहने दे, अब तो तू भी मौन हो जा। अब मैं हूँ और तू है और कुछ नहीं। क्या आपने उस परम शांति को कभी छुआ है? वो पल जब सब दुख शांत हो जाते हैं, जब सांस गहरी हो जाती है, मन एकदम शांत हो जाता है, जब लगता है अब सब ठीक है। वो पल ही आत्मा और परमात्मा की झलक है। उसे केवल बढ़ाना है, गहरा करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार सच्चे मन से पुकार कर देख, मैं तुरंत मिल जाऊंगा। आत्मा के साथ रहस्यमयी गुण। श्री कृष्ण की गीता की दृष्टि में श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा को अव्यय, अद्वितीय, अमृत कहा है। पर ये केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा के गुणों की ओर इशारा करते हैं। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तब ये 7 दिव्य गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। ये किसी से सीखे नहीं जाते, ये भीतर से जागते हैं। पहला है गुण शांति। शांति आत्मा की पहली भाषा है। जैसे ही आत्मा स्वयं को शरीर, स्थिति और संबंधों से परे जानती है, एक गहरी शांति जन्म लेती है। ये शांति बाहर की नहीं होती, ये भीतर से फैलती है, जैसे कोई चुप दीपक अंधकार को जलाए। स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जो आत्मा इच्छाओं से परे है, वही शांति को प्राप्त करती है। ये शांति बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता है। यह आत्मा को झगड़े, क्रोध और अशांति के बीच भी शांत रखती है। दूसरा गुण है प्रेम। जो आत्मा से जुड़ा है, वह प्रेम को जीता है, शर्तों के बिना, सीमाओं के बिना। ये प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये प्रेम अस्तित्व के लिए होता है। जैसे वृक्ष बिना भेदभाव के सबको छाया देता है, वैसे ही आत्मा का प्रेम सर्वव्यापी होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च। जो सब प्राणियों से द्वेष नहीं करता, जो मित्रता और करुणा से भरपूर है, वही भक्त मुझे प्रिय है। ये प्रेम अहंकार से नहीं आता, ये प्रेम आत्मा से आता है, क्योंकि आत्मा जानती है सब में वही ईश्वर है जो मुझ में है। तीसरा गुण है साहस। सच्ची आत्मा कभी डरती नहीं, क्योंकि वह जानती है कि वह अमर है। जब कोई अपने शरीर को, अपने रिश्तों को, अपने धन को ही सब कुछ मानता है, तब उसे हर चीज का डर होता है। पर जब आत्मा जागती है, तब भय अपने आप गिर जाता है। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु, वह अविनाशी है। ऐसे आत्मा को न अपमान का भय, न मृत्यु का। अब वह जीवन को पूर्ण साहस के साथ जीती है। चौथा गुण है स्वतंत्रता। आत्मा मुक्त है, संसार केवल उसका दृश्य है, बंधन नहीं। हम सोचते हैं, मैं घर से बंधा हूँ, परिवार से बंधा हूँ, जिम्मेदारियों से बंधा हूँ, पर गीता कहती है, तो केवल बंधा है क्योंकि तू अपने को शरीर समझ रहा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो आत्मा जानती है, वह कर्म करती हुई भी मुक्त रहती है। अब आत्मा संसार में रहती है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह जिम्मेदारियों को निभाती है, पर बंधनों के बिना। पांचवा गुण है आनंद।
आनंद आत्मा की मूलभूत प्रकृति है। हम आनंद को बाहर ढूंढते हैं, लोगों में, वस्तुओं में, उपलब्धियों में। पर आत्मा जानती है मेरा स्वभाव ही आनंद है। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम तीन्द्रियम, वह परम आनंद जो इंद्रियों से परे है, केवल आत्मा की अनुभूति से प्राप्त होता है। अब आत्मा को बाहरी सुख नहीं चाहिए। अब वह कहती है मुझे सिर्फ तू चाहिए कृष्ण, तेरा नाम, तेरी स्मृति। छठा गुण है धैर्य। आत्मा जानती है समय सबका आता है। अब वह किसी चीज के लिए अधीर नहीं होती, न प्रेम के लिए, न सफलता के लिए, न सम्मान के लिए। वह जानती है जो मेरा है वो मुझे मिलेगा अपने समय पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब आत्मा इस रहस्य को जान जाती है तब वह शांत होकर अपने धर्म को निभाती है, फलों की चिंता नहीं करती, और यही धैर्य उसे परमात्मा से जोड़ता है। और सातवां गुण है साक्षी भाव। मैं अनुभव करता हूँ पर उसमें फंसता नहीं। यह आत्मा का सबसे ऊंचा गुण है, साक्षी भाव, यानी जो कुछ हो रहा है मैं केवल देख रहा हूँ, जुड़ नहीं रहा हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, पर जो आत्मा अहंकार में डूबी होती है वह सोचती है मैं कर रहा हूँ। पर जो जागी हुई आत्मा होती है वह जानती है घटना घट रही है, मैं केवल देख रहा हूँ, और यही देखने की अवस्था उसे परम चेतना से जोड़ती है। जब ये सातों गुण आत्मा में प्रकट होते हैं तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अब उसे किसी चीज की चाह नहीं रहती। अब वो भजन करती है पर मांगने के लिए नहीं, वो बस कहती है कृष्ण बस तू रह जा, मैं मिट जाऊं। ये मैं जब पूरी तरह गल जाए तभी मैं तू बन पाऊंगा। श्री कृष्ण की वाणी में आत्मा का सम्मान है। श्री कृष्ण ने गीता में कहीं भी आत्मा को छोटा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावका, न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। क्या आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? आप कितने महान हो, आप में कैसी शक्ति है, आप में वो दिव्यता है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, बस उसे जगाना है। और ये सात गुण आत्मा की आंख खोल देते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन व्यवहारिक जीवन में कैसे घटित हो। हम अब तक ये समझ चुके हैं कि आत्मा सात दिव्य गुणों से संपन्न होती है और यही गुण उसे परमात्मा से मिलन की ओर ले जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल दर्शन या ज्ञान का विषय है, या इसे हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं? श्री कृष्ण का उत्तर है हाँ, यह मिलन यही इसी जीवन में, इसी क्षण में संभव है, यदि तू सच में उसे पाना चाहे। अब हम जानेंगे आत्मा का परमात्मा से मिलन व्यवहार में कैसे उतारे, श्री कृष्ण की दृष्टि में कैसे जिए, आत्मा की आवाज को कैसे सुने, आत्मा का परमात्मा से मिलन एक जीवित अनुभव कैसे बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी स्थान का विषय नहीं है। वह कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि। सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखने वाला योगी मेरे साथ जुड़ जाता है। यानी जब तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि तुम हर एक में खुद को देखो, तब तुम स्वयं परमात्मा से जुड़ चुके हो। पर यह दृष्टि कैसे आए? देह से हटो, आत्मा की स्मृति में जियो। हर दिन शुरुआत करो इस भाव से कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा वाहन है और मेरा रथ चलाने वाला स्वयं श्री कृष्ण है। हर बार जब तुम दुखी हो, गुस्से में हो, अधीर हो, बस एक पल ठहरो और कहो कृष्ण, ये भाव मेरा नहीं, ये शरीर का है, मुझे तू स्मरण दिला, मैं आत्मा हूँ। ये बार बार दोहराना धीरे धीरे चेतना को बदल देता है। ध्यान करो पर मांगो मत। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान एक स्मृति है, मैं कौन हूँ। पर श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान वह नहीं जिसमें तुम मांगो, ध्यान वह है जिसमें तुम सुनो। युंजनेव सदात्मान योगी नियतमानस। ऐसे योगी जो अपने मन को संयमित करता है वह मुझे प्राप्त करता है। हर दिन कुछ क्षण मौन बैठो, किसी शब्द का उच्चारण मत करो, कोई कल्पना मत करो,
बस मन में ये स्मृति रखो, हे आत्मा, तू स्वयं श्री कृष्ण का अंश है, क्या तू उसे सुन पा रही है? कर्म में साक्षी बनो, करता नहीं। कर्म तो होगा ही, परिवार, ऑफिस, समाज, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि नैव किंचित करो मीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। जो आत्मा जानती है वो कर्म करते हुए भी समझती है मैं कुछ नहीं कर रहा। जब तुम भोजन बना रहे हो, ऑफिस में हो, सेवा कर रहे हो, मन में यह भाव रखो, यह मैं नहीं कर रहा, ये तो श्री कृष्ण मेरे माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कोई दिखावा नहीं, ये सच में समझने की बात है, मैं केवल एक यंत्र हूँ, संचालक वही है। प्रेम में भी लगाव नहीं, समर्पण हो। अक्सर हम प्रेम को मोह समझ बैठते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं मद्भक्तो मय्येव नित्य युक्त, जो मुझे प्रेम करता है वही मेरे साथ जुड़ जाता है। पर ये प्रेम कैसा हो? न शर्तों वाला, न अपेक्षाओं वाला, बस कृष्ण तू है, इतना ही मेरे लिए सब कुछ है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तब भी प्रेम में रहो, यदि दुनिया तुम्हें भुला दे तब भी प्रेम में रहो। बस इतना कहो कि श्री कृष्ण तू साथ है ना, फिर कोई साथ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण की दृष्टि में जीवन कैसे जिए? श्री कृष्ण ने गीता में एक नई जीवन शैली दी जो न केवल दिव्य है बल्कि व्यवहारिक भी है। स्थिर बुद्धि, किसी की बात, किसी की राय, किसी की प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर तूफान ना लाए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो सुख दुख में समान रहे वही स्थिर बुद्धि वाला है। करुणा और उदारता, किसी का दोष मत देखो, किसी का अपमान मत करो, हर किसी को आत्मा समझो। द्वेष, मोह, घृणा छोड़ो क्योंकि इनमें आत्मा डूब जाती है। और स्वधर्म का पालन करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्म पालन करना ही श्रेष्ठ है, भले उसमें दोष क्यों ना हो। अपने कर्तव्य से भागना नहीं है, बल्कि हर कर्तव्य को एक सेवा समझकर निभाना है। आत्मा की आवाज को कैसे सुने? ये सबसे रहस्यमयी बात है कि आत्मा बोलती है पर मौन में। जब मन शांत हो, विचार थमे हो, तब एक धीमी सी पुकार भीतर से उठती है, चल कृष्ण की ओर। यह आवाज तुम्हें तब सुनाई देगी जब तुम अकेले में रहो पर अकेलेपन से डरे नहीं। मौन में जाओ पर खालीपन न समझो। ध्यान में बैठो पर कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा छोड़ दो। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है कि तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत। सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। शरण का मतलब भीतर झुकना, मन से उतरकर आत्मा में उतरना। आत्मा का परमात्मा से मिलन बाहरी घटना नहीं, भीतरी अनुभव है। श्री कृष्ण की दृष्टि में जीवन कर्म, प्रेम और ध्यान से जुड़ा है। आत्मा की आवाज मौन में सुनी जाती है, जहां मैं मिटता है और वह प्रकट होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन अंतिम क्षण में क्या घटता है? जब आत्मा अपने परम सत्य से मिलती है तब कोई आवाज नहीं होती, बस मौन होता है और उस मौन में एक दिव्य स्पंदन गूंजता है, अब तू वापस आ गया। हमने अभी तक आत्मा के गुण, उसके व्यवहारिक जीवन में उपयोग, श्री कृष्ण की दृष्टि, ध्यान, प्रेम और कर्म को समझा। अब समय है उस अंतिम द्वार तक पहुंचने का जहां आत्मा और परमात्मा आमने सामने होते हैं। क्या आत्मा और परमात्मा का मिलन अचानक होता है? नहीं, वह अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे, क्षण क्षण में घटता है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है पर उसकी रोशनी एक क्षण में फैल जाती है, ठीक वैसे ही आत्मा हर दिन थोड़ा थोड़ा परमात्मा की ओर बढ़ती है। और फिर एक दिन एक ऐसा क्षण आता है जब दोनों के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। आत्मा कब परमात्मा के निकट मानी जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्मों को त्याग कर मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा से एक ही मांग करते हैं, सब छोड़ दे पर मेरा हाथ मत छोड़। जब आत्मा ये समझ जाती है कि ज्ञान भी सीमित है, भक्ति भी सीमित है, कर्म भी सीमित है, तो वह स्वयं को समर्पित कर देती है। और यही समर्पण आत्मा को परमात्मा के निकट ले आता है। मिलन के लक्षण क्या है? जब आत्मा परमात्मा के समीप पहुंचती है तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। तुम भीतर से शांत हो जाते हो,
अब बाहर क्या हो रहा है उसका प्रभाव कम हो जाता है। भीतर जैसे कोई स्थिर प्रकाश जल गया हो। इच्छा नहीं, आभार आने लगता है। अब तुम मांगते नहीं बल्कि हर क्षण के लिए धन्यवाद देने लगते हो। हे प्रभु, तू जैसा रख रहा है वैसा मुझे स्वीकार है। दुख अब कष्ट नहीं देता है। दुख आता है पर भीतर शांति बनी रहती है। जैसे आत्मा कह रही हो, ये भी अनुभव है, मैं इससे भी गुजर जाऊंगा। प्रेम में खो जाना। अब तुम सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करते हो, न कुछ पाने के लिए, न कोई अपेक्षा लिए, बस क्योंकि वो है। आत्मा का परमात्मा में लीन होना एक दिव्य अनुभूति। उस क्षण को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, परंतु अनुभव में वह होता है। अब तू मुझ में है और मैं तुझ में। कोई आवाज नहीं होती, कोई रोशनी नहीं जलती, कोई घंटी नहीं बजती, पर भीतर का एक एक कण गवाही देता है कि अब आत्मा घर लौट आए है। आत्मा और परमात्मा में अंतर समाप्त हो जाता है। अब आत्मा कहती है, मैं और तू अलग कहाँ थे? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब कोई खोज नहीं बचती, कोई यात्रा नहीं बचती, कोई द्वार नहीं बचता। अब सिर्फ मौन बचता है। अब सिर्फ समर्पण बचता है। अब सिर्फ आनंद बचता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन अचानक नहीं होता, वही यात्रा का अंतिम पड़ाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समर्पित होता है वही मेरा होता है। मिलन के लक्षण आंतरिक शांति, इच्छा रहित प्रेम, दुख में भी स्थिरता। अंतिम अनुभूति मौन, पूर्णता और उस एक तत्व का रस जिसमें आत्मा कहती है, अब कुछ नहीं चाहिए क्योंकि तू मिल गया है। जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, यही है मुक्ति का रहस्य। मृत्यु का क्षण जीवन का अंत नहीं है, वह आत्मा के घर लौटने का द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलिवृम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये श्लोक हमें उस अंतिम क्षण की झलक देता है जहां आत्मा देह को छोड़ती है और अपने मूल स्रोत परमात्मा की ओर लौटती है। पर यह आखिरी मिलन कैसे होता है? कैसे कोई आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है? मृत्यु डर नहीं, द्वार है। हम सब मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण गीता के पहले ही अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। तो मृत्यु वास्तव में है क्या? मृत्यु एक बदलाव है, आत्मा का नया वस्त्र धारण करना। मृत्यु एक वापसी है अपने ईश्वर के पास। और यदि मृत्यु के क्षण में आत्मा परमात्मा को स्मरण करे तो वह देह छोड़ते ही उसी में विलीन हो जाती है। आत्मा की यात्रा का अंतिम चरण समर्पण। समर्पण का अर्थ क्या है? ये केवल भावनाओं में बहना नहीं है, ये केवल प्रार्थना करना नहीं है। समर्पण का अर्थ है स्वयं को खो देना। जहां मैं नहीं रहता वहीं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही मांगा कि युद्ध कर पर फल की चिंता मत कर। विजय मिले या मृत्यु, दोनों में मैं हूँ। और यही आत्मा को मुक्ति का द्वार खोलता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन उस क्षण में क्या अनुभव होता है? मानो वर्षों की यात्रा पूरी हो गई हो। कोई भीतर कहे, अब थक मत, अब और ढूंढना नहीं है। अब तू वहीं पहुंच चुका है जहां से चला था। इस मिलन में ना कोई शब्द होता है, ना विचार, ना इच्छा और ना मैं, बस मौन, बस शांति, बस पूर्णता। आत्मा के 7 गुण जब परमात्मा में विलीन होते हैं तो क्या होता है? आत्मा के वे 7 गुण शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, करुणा अब परमात्मा के महासागर में विलीन हो जाते हैं। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरती है और वह बूंद अब केवल पानी नहीं, वह पूरा समुद्र है। ठीक वैसे ही आत्मा भी, अब वह अलग अस्तित्व नहीं रहती, वह स्वयं श्री कृष्ण में समाहित हो जाती है। क्या आत्मा दोबारा जन्म लेती है? श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सभी लोकों में जन्म मरण होता है, पर जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह फिर जन्म नहीं लेता। जिसने पूर्ण आत्मा की स्थिति में परमात्मा को पा लिया उसके लिए जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। मिलन के बाद क्या होता है?
तब आत्मा ना कुछ चाहती है, ना कुछ डरती है, ना कहीं जाना है, ना कुछ पाना है, बस वह है और वही है में भगवान श्री कृष्ण भी है। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा के लिए नया आरंभ है परमात्मा की ओर। समर्पण ही अंतिम द्वार है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। मृत्यु के क्षण में स्मरण आत्मा को श्री कृष्ण में विलीन कर देता है। यह मिलन शांति, मौन और पूर्णता से भरा होता है जहां आत्मा और परमात्मा भेद रहित हो जाते हैं। बहुत सुंदर। हम इस आत्मिक यात्रा जहां आत्मा परमात्मा में मिल जाने के बाद संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाती है। मुक्त आत्मा जो संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर होती है। जिस आत्मा ने परमात्मा को पा लिया वह जीवन में रहती है पर जीवन उसे छू नहीं सकता। वह बोलती है पर बोलती नहीं, वह चलती है पर कहीं जाती नहीं, वह करती है पर कुछ करती नहीं। ये शब्द किसी रहस्यवाद में नहीं बल्कि परम सत्य में डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण स्वयं ऐसे ही थे, संसार में थे पर संसार के नहीं थे। अब समझते हैं, क्या मुक्त आत्मा सांसारिक कार्य नहीं करती? नहीं, वह करती है। वह भोजन करती है, वह बोलती है, वह चलती है, वह लोगों से मिलती है, पर उसका भीतर पूर्णतः शुद्ध और स्वतंत्र होता है। जैसे कमल का फूल पानी में होता है पर पानी उसे छूता नहीं, वैसे ही वह आत्मा संसार में होती है पर संसार उसे छू नहीं पाता। ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, जो ब्रह्म में स्थित हो गया वह संसार से निर्लिप्त रहता है। मुक्त आत्मा की दृष्टि कैसी होती है? श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, समदुख सुख स्वस्थ संज्ञा संज्ञेषु यो ब्रह्मवित्, जो सुख दुख में समान रहता है वही ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसी आत्मा किसी की निंदा नहीं करती, किसी की प्रशंसा से नहीं फूलती, किसी के अपमान से नहीं टूटती। उसका मन अब श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर होता है जो अडोल, अचल और अपार है। संसार में रहते हुए भी विरक्त क्यों? क्योंकि अब आत्मा जानती है ये संसार क्षणिक है, ये शरीर अस्थायी है, ये संबंध, ये वस्तुएं, यह उपलब्धियां सब मिथ्या सुख है। अब आत्मा को केवल एक संबंध प्रिय है, श्री कृष्ण से। मुक्त आत्मा के लक्षण कैसे पहचाने? मौन उसकी भाषा बन जाती है। अब वह कम बोलती है पर उसकी उपस्थिति बोलती है। प्रेम उसकी शक्ति बन जाता है। वह किसी से बैर नहीं करती, दुश्मन को भी प्रेम से देखती है। वह करता नहीं, वह वाहक बन जाता है। अब वह कहता है, हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं करता, तू ही सब कर रहा है। मैं तो तेरे यंत्र पर बैठा एक योद्धा मात्र हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में यही अर्जुन से कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तू मात्र एक निमित्त बन, सब मैं कर रहा हूँ। ऐसे आत्मा के पास बैठो तो क्या होता है? उसके पास बैठने मात्र से ही मन शांत होने लगता है, जैसे वह स्वयं प्रकाश है और तुम्हारा अंधकार मिटने लगता है। उनकी आंखों में गहराई होती है, जैसे वे तुम्हें नहीं देख रहे बल्कि तुम्हारे भीतर परमात्मा को देख रहे हैं। मुक्त आत्मा के लिए जीवन क्या है? जीवन अब कोई संघर्ष नहीं, न लक्ष्य, न भय, न चिंता। अब जीवन केवल एक प्रवाह है जो श्री कृष्ण की कृपा में बहता चला जाता है। वह हंसती है, रोती है, गाती है, पर भीतर सदा शांत, सदा स्थित, सदा आत्मा में स्थिर। क्या मुक्त आत्मा को फिर जन्म लेना पड़ता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागताः। जो मेरी प्राप्ति कर लेता है उसे फिर इस दुखमय संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मुक्त आत्मा फिर लौटती नहीं, वह अब श्री कृष्ण के साथ रहती है सदा के लिए। मुक्त आत्मा संसार में रहती है पर संसार की पकड़ से मुक्त होती है। उसकी दृष्टि, कर्म और भाव सब श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। वह निंदा प्रशंसा से परे होती है क्योंकि उसे केवल श्री कृष्ण की स्वीकृति चाहिए। वह फिर जन्म नहीं लेती, वह अब शाश्वत में प्रवेश कर चुकी होती है। जब आत्मा परम आनंद में प्रवेश करती है, अंतिम अनुभव की दिव्यता। आनंद शब्द नहीं है, वो एक परम स्थिति है जहां आत्मा रोती नहीं, हंसती नहीं, चाहती नहीं, बस बहती है, गलती है और लीन हो जाती है। आनंद क्या होता है? आनंद कोई सांसारिक सुख नहीं है, यह कोई उपलब्धि नहीं, यह कोई भावना नहीं,
यह कोई प्रतिक्रिया नहीं, यह आत्मा की मूल स्थिति है। जैसे पानी का स्वभाव ठंडक है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव आनंद है। पर जब वह परमात्मा से जुड़ती है तो वह आनंद बिल्कुल उजागर हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश आनंद की कुंजी क्या है? यो मां पश्यति सर्वत्रम सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो हर जगह मुझे देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता और मैं उससे अलग नहीं होता। यही है परम आनंद की कुंजी, हर जगह श्री कृष्ण को देखना और स्वयं को उन्हीं में पाना। आत्मा जब आनंद में डूबती है तो क्या होता है? समय का अस्तित्व मिट जाता है। अब उसे सुबह शाम दिन रात का बोध नहीं होता, बस एक निरंतरता रहती है, मैं श्री कृष्ण में हूँ। शरीर की सीमाएं लुप्त हो जाती हैं। अब शरीर जैसे कोई बाधा नहीं लगता, वह शरीर में रहकर भी शरीर से परे हो जाती है। कोई मांग नहीं रहती। अब आत्मा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो चाहिए था वह मिल चुका है। यह आनंद भीतर से आता है या बाहर से? यह बाहर से कभी नहीं आता, ना किसी वस्तु से, ना किसी व्यक्ति से। ये तब आता है जब आत्मा स्वयं को भूलकर परमात्मा में खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सुख दुख का त्याग हो जाए तब आत्मा को वास्तविक योगानंद प्राप्त होता है। क्या यह आनंद सदा बना रहता है? हाँ, क्योंकि यह किसी परिस्थिति या वस्तु पर आधारित नहीं होता। सच्चा आनंद तब आता है जब आत्मा कहती है, हे कृष्ण, अब न तू अलग है न मैं, अब तू ही मैं है और मैं ही तू हूँ। आनंद का प्रभाव जीवन पर क्या पड़ता है? आत्मा अब कभी दुखी नहीं होती, क्योंकि वह जानती है सब श्री कृष्ण का लीला है। वह अब दूसरों को भी आनंद देना चाहती है। उसका जीवन अब सेवा बन जाता है। उसकी आंखों में प्रेम, उसके शब्दों में करुणा। वह जहाँ जाती है वहाँ शांति फैलती है। अब वह केवल जी नहीं रही, वह श्री कृष्ण की कृपा को फैला रही है। क्या यह आनंद अंतिम मंजिल है? नहीं, यह मंजिल नहीं, ये घर लौटना है। यह आरंभ है उस शाश्वत जीवन का जो आत्मा ने जन्मों से खोजा था। अब यात्रा पूरी हो चुकी है, अब आत्मा विश्राम में है। गीता की दृष्टि में अंतिम स्थिति क्या है? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो ब्रह्म में स्थित होता है वह न शोक करता है न कुछ चाहता है, वो सब में संभाव रखता है और मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। ये परम आनंद की अंतिम पहचान है। शोक नहीं, इच्छा नहीं, भेद नहीं, केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण। आत्मा का परम स्वरूप आनंद है। यह आनंद तब प्रकट होता है जब वह परमात्मा में लीन हो जाती है। यह स्थिति समय, शरीर और संसार से परे होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जगह देखता है उसे आनंद मिलता है। यह स्थिति अंतिम विश्राम है जहां आत्मा कहती है, हे प्रभु, मैं मिल गया हूं, अब दौड़ कुछ बाकी नहीं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आत्मा की गहराई से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।